हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का WPS में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंस का लेक्चर नंबर 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने आइज के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग ईयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ईयर का स्ट्रक्चर। तो ईयर में क्या होता है? द ईयर इज़ अ ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। ईयर क्या है? ये ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है, जिसमें क्या होता है, इसको क्या किया गया है, पूरे ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एक्सटर्नल ईयर, नंबर 2 मिडल ईयर एंड नंबर 3 इनर ईयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ईयर का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या किया गया है, ईयर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर, नंबर 2 मिडल ईयर, नंबर 3 इनर ईयर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आउटर ईयर के बारे में। एक्सटर्नल या आउटर ईयर, इट कंसिस्ट ऑफ, अब ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? नंबर 1 पिन्ना, जिसको ऑरिकल भी कहते हैं, और दूसरा क्या है, ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल बोलते हैं। ये पिन्ना है, जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, बाहर की ओर, इसको पिन्ना बोलते हैं। और ये ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। तो ये आउटर ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं। पिन्ना, दिस इज द आउटर साइड पार्ट ऑफ द ईयर। सेकंड क्या है, ऑडिटरी कैनाल, दिस इज द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द आउटर ईयर टू द मिडल ईयर। ये ऐसी ट्यूब होती है जो क्या काम करती है कि आउटर ईयर को मिडल ईयर से कनेक्ट करती है, ठीक है, ईयर कैनाल। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, उसके बाद में आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है ईयर ड्रम। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिवाइड्स द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में कान का पर्दा भी बोलते हैं। तो कान का पर्दा या ईयर ड्रम क्या करता है कि ये एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर को मिडल ईयर से डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। ये पार्टीशन का काम करता है, जो क्या काम करेगा, आउटर ईयर को मिडल ईयर से डिवाइड करेगा। कहीं कहीं पे ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आउटर ईयर का पार्ट भी कहा गया है, और कहीं किसी किसी बुक में क्या कहा गया है कि ये क्या करता है, पार्टीशन करता है आउटर ईयर को मिडल ईयर से, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्या आता है, मिडल ईयर। अब बात आती है मिडल ईयर की। तो मिडल ईयर में क्या होता है, मिडल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। ये क्या है, इसके बारे में, इट इज ए स्मॉल चैम्बर इनर टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये एक स्मॉल चैम्बर होता है मिडल ईयर, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम के जस्ट बाद में होता है, ठीक है, उसके इनर साइड में होता है। देयर आर 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स या बोन आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या होते हैं, 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या क्या कहते हैं, हम माइलियस कहते हैं, इनकस कहते हैं, और एक स्टेपिस। 3 बोन्स होते हैं, ठीक है, माइलियस, इनकस, स्टेपिस। तो माइलियस के बारे में क्या होता है, द एक्सटर्नल बोन इज माइलियस विच इज ए हैमर लाइक स्ट्रक्चर। ये स्क्रीन पे आपको माइलियस बोन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें क्या है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हैमर के शेप का, हथौड़ी के शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड बोन क्या कह रहा है कि ये मिडल बोन क्या होती है, इनकस होती है, विच इज ए एविल लाइक स्ट्रक्चर। ये एनविल क्या है कि एक नुकीले टाइप का क्या होता है, औजार होता है, ठीक है, उसके तरीके से ये शेप दिख रहा है इनकस का। नेक्स्ट क्या आती है, थर्ड पॉइंट क्या आता है उसमें, थर्ड पॉइंट आता है स्टेपिस के बारे में। तो स्टेपिस क्या होता है, ये स्ट्रप के जैसा होता है। स्ट्रप क्या होता है कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पावदान, पाँव रखने का होता है ना, जिसको रकाब बोलते हैं, उर्दू में रकाब बोलते हैं, और ये पावदान पैर रखने के जैसा होता है ना, तो ये उसके तरीके से दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये स्टेपिस थर्ड आती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, द चैन ऑफ दीज ऑसिकल ट्रांसमिट द वाइब्रेशन ऑफ साउंड फ्रॉम ईयर ड्रम टू द इंटरनल ईयर। तो यहाँ पे ये जो तीनों बोन दिख रहे हैं, माइलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों क्या करते हैं, अगर यहाँ से साउंड आती है तो साउंड के वाइब्रेशन को क्या करते हैं, आउटर ईयर से फिर इनर ईयर के साइड में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। पहले माइलियस के पास में जाएगा, फिर इनकस के पास में जाता है, और स्टेपिस के पास में। ऐसे आप मिस करके याद कर लें, माइलियस, इनकस और स्टेपिस। पहले माइलियस के पास में जाएगा, फिर इनकस के पास में, फिर स्टेपिस के पास में। स्टेपिस क्या करेगा कि साउंड वेव को, वाइब्रेशन को इनर ईयर में क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। नेक्स्ट इसी में एक बात आती है, एक पॉइंट और आता है यूस्टिचियन ट्यूब का। तो यूस्टिचियन ट्यूब क्या होता है, ये मिडल ईयर से निकलता है। यहाँ से कहाँ से ये ज्वाइंट रहता है, मिडल ईयर से। देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर यूस्टिचियन ट्यूब कहाँ से आ रहा है कि ये मिडल ईयर से, और ये कहाँ पे जा करके ज्वाइंट होगा, ए कैनाल दैट लिंक द मिडल ईयर
विद द बैक ऑफ नोज, ये नोज के साइड में जाकर के ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद में द स्टिचियन ट्यूब हेल्प टू इक्वलाइज द प्रेशर इन द मिडल ईयर। कभी कभी जब एयर में क्या होता है, मिडल ईयर में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, स्टिचियन ट्यूब वो प्रेशर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इक्वलाइज प्रेशर इज नीडेड फॉर द प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ द साउंड वेव। और जब वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा मिडल एयर में तो वो साउंड क्या होती है, प्रॉपर वे में वहाँ पे फ्लो होने लगती है। स्टिचियन ट्यूब इज लाइंड विद द म्यूकस जस्ट लाइक द इनसाइड ऑफ द नोज। जिस तरीके से नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, सेम टू सेम एज इट इज क्या होता है, स्टिचियन ट्यूब की जो लाइनिंग होती है ना, वो भी सेम एज इट इज होती है। तो ये हो गया मिडल ईयर। मिडल ईयर में हम लोगों ने 3 बोन को देखा, मिस, माइलियस, इनकस स्टेपिस और स्टिचियन ट्यूब के बारे में। नेक्स्ट आता है इनर ईयर। इनर ईयर में क्या होता है, बोनी लेब्रिंथ होती है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होती है। अब बोनी लेब्रिंथ क्या होगा, इट इज ए रिजिड बोनी आउटर वॉल ऑफ द इनर ईयर इन द टेम्पोरल बोन। तो ये क्या होता है, ये रिजिड होता है, बोन का बना होता है, आउटर साइड में होता है, आउटर साइड में आउटर रहेगा और कहाँ पे रहेगा, ये टेम्पोरल बोन, जो कान के ऊपर का जो बोन है स्कल का, वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब बोनी लैब्रिंथ में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 क्या होता है इसमें, ए सेंट्रल चैम्बर जिसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है। नंबर 2 ए सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। नंबर 3 क्या होता है, एक स्पाइरल कॉकलिया होता है। तो इनर ईयर की बात करें और इनर ईयर में बोन का जो बना हुआ पार्ट रहेगा वो क्या क्या होगा, वेस्टिब्यूल होगा और कैनाल होगा, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और स्पाइरल कॉकलिया होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसमें क्या दिया है कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल को समझने की ये स्ट्रक्चर से आप लोग समझिए कि इसमें क्या होता है, 3 स्पाइरल सर्कुलर के फॉर्म में कैनाल रहते हैं। इसके बाद में सेंटर में क्या होता है, सेंटर में मिलेगा आपको वेस्टिब्यूल, ये पूरा रीजन वेस्टिब्यूल के अंदर आता है। और लास्ट में क्या आता है, ये कॉकलिया आता है, ठीक है। तो ये तीनों इसके बोनी पार्ट हो गए, बोन का बना होता है। ये इसमें नहीं दिख रहा है क्लियर, ठीक है। इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये क्या है, ये बीच वाला रीजन क्या होता है, वेस्टिब्यूल होता है। और लास्ट में क्या होता है, ये कॉकलिया, ये बिल्कुल स्नेर के जैसा, घोंघे के जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया इनर ईयर। अब इनर ईयर के भी क्या होता है, हम लोगों ने बोनी लैब्रिंथ के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ क्या होता है उसको समझते हैं। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, अब अगर ये बोनी लैब्रिंथ है, ये बोन का बना हुआ था, आउटर कवरिंग था, ठीक है, आउटर कवरिंग था। अब ये बोन को अगर हम लोग कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो कुछ हमें इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको अगर हम कट करेंगे, यहाँ इसके ऊपर का बोन निकालेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये वेस्टिब्यूल का पार्ट है और ये कॉकलिया का पार्ट है। तो इसमें क्या क्या बोल रहा है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज ए ग्रुप ऑफ डक्ट एंड चैम्बर फिल्ड विद द एंडोलिम्फ। जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ये जो ब्लू वाला कलर दिख रहा है, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। ये इसके सबसे बाहर वाला कवरिंग क्या है, बाहर वाला कवरिंग है ये। अब बोनी लैब्रिंथ, ये बोन वाला है और उसके नीचे क्या है, मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। तो ये बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच में एक फ्लूइड रहता है जिसको क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फ बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये बोनी लैब्रिंथ हो गया, बोन का बना होगा। बोन के अंदर क्या बना है, बोन के अंदर है मेम्ब्रेन का। तो बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के जो बीच में, ठीक है, उसको कह देते हैं पेरीलिम्फ। और ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, इसमें जो फिल रहता है, जो फ्लूइड फिल रहता है, उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि पेरीलिम्फ है, पेरीलिम्फ ये सेपरेट करता है किसको, ये बोन को और ये मेम्ब्रेन को। मेम्ब्रेन और बोन के बीच में क्या भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ है पेरीलिम्फ। तो पेरीलिम्फ क्या करता है, उसको क्या करता है कि दोनों को सेपरेट कर देता है। यही यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज ए ग्रुप ऑफ द डक्ट एंड चैम्बर फिल्ड विद द एंडोलिम्फ। जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, ये ग्रुप ऑफ डक्ट है। देखिए यहाँ ये पूरा जितना रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, जितना भी रेड मैंने बना के रखा है, ये सारा का सारा इनर साइड वाला क्या है, ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। सबसे बाहर जो ब्लू कलर का दिख रहा है लाइनिंग, ब्लू कलर वाली क्या है, ये बोन की बनी हुई है। और बोन के बीच में क्या बना हुआ है, यहाँ पे ये है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और जो मेम्ब्रेन का और जो बोन के बीच का जो पार्ट होगा, वहाँ पे पेरीलिम्फ भरा रहेगा, ठीक है। कहीं से भी पार्ट उठा लो। और जो रेड कलर के, ये रेड कलर के अंदर वाला भरा है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कहते हैं। और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में क्या होता है, एंडोलिम्फ होता है।
इट इज प्रेजेंट विद इन द बोनी लैबिरिंथ। जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है बोनी लैबिरिंथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में बिटवीन द बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ पेरीलिम्फ इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बीच में क्या होता है, पेरीलिम्फ प्रेजेंट होता है। एंडोलिम्फ की बात कर रहा है तो एंडोलिम्फ स्टिमुलेट द नर्व एंडिंग ऑफ द ऑडिटरी नर्व। कोई भी यहाँ पे साउंड आती है, साउंड आए, सपोज यहाँ से साउंड आकर के आए, यहाँ पे वाइब्रेशन आया तो वहाँ पे क्या जाएगा, पहले बोनी लैबिरिंथ के बाद में जाएगा, फिर उसके बाद में मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के पास में जाएगा और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ से होकर एंडोलिम्फ में जाएगा। एंडोलिम्फ क्या करेगा, वो साउंड को क्या करता है, फिर ट्रांसफर करता है किसके पास में, ऑडिटरी नर्व के पास में, ठीक है, ऑडिटरी नर्व। अब ऑडिटरी नर्व क्या करता है, कन्वे करता है इंफॉर्मेशन को कहाँ पे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे क्या करता है कि वो उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया कि अगर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को डिवाइड किया जाए तो आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को जो डिवाइड किया गया है वो डिपेंड इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया में है। देखो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इधर भी है, कॉक्लिया के साइड में भी है। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ये जो मैंने बॉक्स बना करके रखा है यहाँ पे भी है, ये बॉक्स को हम लोग बोल देते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ये सेमी सर्कुलर डक्ट है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसमें भी मेम्ब्रेन का बना हुआ है, रेड कलर का दिखाया गया है। तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ क्या होता है, हर जगह पे प्रेजेंट होता है, कॉक्लिया में भी होता है, वेस्टिब्यूल में भी होता है, और उसके बाद में क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल के पास में भी होता है, ठीक है। पहला क्या दिया, सेमी सर्कुलर डक्ट। अब सेमी सर्कुलर डक्ट कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इन द सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो रेड कलर वाला पोर्शन दिया है सेमी सर्कुलर कैनाल में, इसको क्या कह दिया गया, सेमी सर्कुलर डक्ट, ठीक है। उसके बाद में यही रेड कलर अगर वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, वेस्टिबुलर लैबिरिंथ उसको कह देंगे। सेम वही रेड वाला अगर कहाँ पे वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट है तो उसको क्या कह दिया गया, वेस्टिबुलर लैबिरिंथ। वेस्टिबुलर लैबिरिंथ में क्या होगा, एक सेक्यूल होता है, एस लिख दिया मैंने, सेक्यूल, और एक यूट्रिकल। छोटे वाले को सेक्यूल और बड़े वाले को क्या कह दिया गया, यूट्रिकल कह दिया गया। नेक्स्ट उसमें क्या है, फिर उसके बाद में कॉक्लियर लैबिरिंथ। अब कॉक्लिया ये स्पाइरल वाला जो स्नेल के जैसा था, कॉक्लिया में अगर ये रेड कलर का मैंने बना के रखा है, ठीक है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, इसको क्या कह दिया गया, कॉक्लियर डक्ट, ठीक है। कॉक्लिया में जो लैबिरिंथ पाया जाएगा मेम्ब्रेन का, उसको कॉक्लियर डक्ट कह देंगे, ठीक। ये हो गया। अब जितने भी डक्ट हैं, चाहे वो कॉक्लिया में प्रेजेंट हो, चाहे वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट हो, चाहे सेमी सर्कुलर डक्ट में प्रेजेंट हो, सबके पास में सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी एपिथेलियम होता है, और सबका अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें फिर क्या लिखा है कि देखिए, द सेमी सर्कुलर डक्ट कंटेन ए सेंसरी एपिथेलियल कॉल्ड क्रिस्टी। सेमी सर्कुलर जो डक्ट होता है उसके पास में क्रिस्टी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्रिस्टा दिखाया गया, तो ये सेमी सर्कुलर डक्ट है। सेमी सर्कुलर डक्ट के पास में एक क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको बना करके रखा है। तो यहाँ पे जितने सेमी सर्कुलर डक्ट के जहाँ से ओरिजिन हो रहा था, जहाँ से निकल रहा था, वहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टी पाया जाता है। 1 2 3 4 क्रिस्टी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द क्रिस्टी हेल्प इन काइनेटिक बैलेंस। ये क्या करता है, ये काइनेटिक बैलेंस, अगर हम चल फिर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम गिरते नहीं हैं, तो उसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये क्रिस्टी ही रिस्पॉन्सिबल है, जो कभी हमें गिरने नहीं देता है, ठीक है। नॉर्मली हम खड़े रहते हैं, कुछ भी चलते फिरते हैं तो हम गिरते नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रिस्टी जिम्मेदार है। ये क्रिस्टी प्रेजेंट होता है ईयर में। तो ईयर का इस तरीके से हमें ये पता चला कि ईयर का काम हियरिंग के अलावा क्या है, बॉडी बैलेंस का भी काम करता है, ठीक है, ईयर। नेक्स्ट उसमें फिर क्या दिया है, द वेस्टिबुलर अपैरेटस, वेस्टिबुलर लैबिरिंथ, जिसमें सेक्यूल और यूट्रिकल आते हैं। सेक्यूल, वेस्टिब्यूल में कौन कौन से आते थे, वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या बना के रखा है, यहाँ पे ये पूरा वेस्टिब्यूल है, एक स्क्वायर की तरीके से ये इसमें क्यूब में। तो एक सेक्यूल होता है, एक यूट्रिकल होता है। अब इनका क्या फंक्शन है, सेक्यूल या यूट्रिकल का मैंने रेड कलर से यहाँ पे डॉट कर दिया है। इसके पास में एक सेंसरी ऑर्गन होगा, सेंसरी ऑर्गन होगा तो वो उसको मैकुला कहेंगे। अब मैकुला का क्या फंक्शन होगा, या मैकुली का क्या फंक्शन है,
द वेस्टिबुलर लैब्रिन्थ सेक्यूल एंड यूट्रिकल हैज सेंसरी एपिथेलियम कॉल्ड माइकुली, जिसको माइकुली कह दिया गया। और माइकुली हेल्प करता है किसमें, स्टैटिक बैलेंस। अगर कहीं पे खड़े हैं बैठे हैं तो उस टाइम पे क्या कौन बैलेंस काम करता है, स्टैटिक बैलेंस के लिए माइकुली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट वाला आता है द कॉकलियर लैब्रिन्थ हैज सेंसरी एपिथेलियम कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। जो कॉकलिया था, कॉकलिया के पास में भी एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके भी रखा है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई उसको बोलते हैं। अगर हम कॉकलिया का टीएस कट करेंगे, उधर देखेंगे तो उधर हमको क्या दिखाई देगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई दिखाएगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई किस लिए हेल्प करता है, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हेल्प इन द हियरिंग। और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या करता है, हेल्प करता है, हमें सुनने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट, अगर हमें इनर ईयर का पूरा मैकेनिज्म समझना हो तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे बाहर क्या था, सबसे पहले बोनी स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर में हम डिवाइड करेंगे, फिर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में सेंसरी एपिथेलियम और फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सेमी सर्कुलर जो कैनाल है, ठीक है, जो 3 प्लेन में प्रेजेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक लैटरल, एक वर्टिकल। तो क्या होता है कि ये 3 प्लेन में प्रेजेंट है। अब ये बोनी स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले सेमी सर्कुलर कैनाल। इस सेमी सर्कुलर कैनाल के पास में जो मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, ये रेड कलर वाला, इसको हम लोग क्या कह देंगे, सेमी सर्कुलर डक्ट कह देंगे, ठीक है। इस सेमी सर्कुलर डक्ट के पास में जो सेंसरी एपिथेलियम का बना होगा उसका नाम क्या था, क्रिस्टी था, क्रिस्टी था। और ये क्रिस्टी क्या काम करता है, काइनेटिक बैलेंस, काइनेटिक बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या था, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल ये बॉक्स वाला, ये क्यूब वाला पार्ट है, ठीक है, ये वेस्टिब्यूल है। अब वेस्टिब्यूल के पास में ये बोन का बना होगा। सबसे पहले ये ब्लू कलर का मैंने बनाया है, मतलब बोन का बना है। अब इस बोन कलर वाले में रेड कलर का पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, तो वो मेम्ब्रेन वाला है। तो इसमें मेम्ब्रेन वाला सेक्यूल और यूट्रिकल है, ठीक है। सेक्यूल एस एंड यू, सेक्यूल और यूट्रिकल ये हो गए। सेक्यूल और यूट्रिकल के पास में सेंसरी एपिथेलियम है। सेंसरी एपिथेलियल की लेयर होती है, यहाँ पे 2 डॉट रखा हुआ है, ठीक है, जिसको माइकुली कह देते हैं। इस माइकुली का फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक बैलेंस, ये हो गया। लास्ट क्या था, लास्ट में जो कॉकलिया होता है, कॉकलिया, इसका बोनी पार्ट क्या है, कॉकलिया का, ये कॉकलिया बोनी पार्ट है। ये कॉकलिया का बोनी पार्ट का जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा उसको क्या कह देंगे, कॉकलियर डक्ट कह देंगे, ठीक है। कॉकलिया था, कॉकलिया के जो डक्ट होता है उसको कॉकलियर डक्ट कह देते हैं, ये रेड वाला पोर्शन। और इस डक्ट के पास में जो इसके इनर साइड में होता है सेंसरी एपिथेलियम, सेंसरी एपिथेलियम उसका नाम होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का क्या फंक्शन था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का फंक्शन था हियरिंग। इस तरीके से ये हियरिंग में हेल्प करता है। इजी वे में मैंने ट्राई किया है समझाने की और आप लोग समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें और अपना आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप अच्छे से परफॉर्म करें, ठीक है। इसका नोट्स हमारे जो वसीम फार्मा स्टडी चैनल है टेलीग्राम, उस पर अवेलेबल रहेगा। आप जाकर के फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों में, अपने जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।